नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण प्रैक्टिस सेट के। यह आपका 28 नंबर प्रैक्टिस सेट है। आपको पता है हर एक प्रश्न, हर एक प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा। आप सारे प्रैक्टिस सेट अपने सिलेबस के आधार पर फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं। तो 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज देखने वाले हैं आप लोगों को कितना स्कोर क्रॉस कर रहे हैं आप लोग। और पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करने वाले आधार कैसे होते हैं। हर एक आपका जो प्रैक्टिस सेट है एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, जहां पर आपके प्रश्न बनने हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने हैं। तो संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करने वाले आधार कौन होते हैं? समान संयुक्त संपत्ति, पितृ पूजा, अधिक संख्या या सामान्य विन्यास। तो दोस्तों संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करने वाले आधार कैसे थे? तो आपके समान संयुक्त संपत्ति था, पितृ पूजा होगा और समान विन्यास होगा। पहला, दूसरा, चौथा। तो यहाँ पर देखेंगे तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। परिवार के विघटन का कारण क्या होता है? हितों की एकता का भाव, पारिवारिक उद्देश्यों की एकता का भाव, यानी इच्छाओं की पूर्ति के परिवार के बाहर, या उपर्युक्त सभी होगा। तो परिवार के विघटन का कारण जो उपर्युक्त सभी होगा, आपके तीनों ऑप्शन स्क्रीन पर सही हो जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। और अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इनमें से ऐसा किस रूप में जो है किसी व्यक्ति के मनोदशा पर, कोई भी व्यक्ति है, आप और हम कोई भी हो सकते हैं दोस्तों। तो मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है, किस रूप में पड़ता है? शारीरिक विकास के रूप में, मानसिक विकास के रूप में, चारित्रिक विकास के रूप में, या इन सभी के विकास के रूप में। तो दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा, किस रूप में किसी व्यक्ति के मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण प्रभाव पड़ता है, तो ये जो तीनों होंगे आपका शारीरिक, सामाजिक और चारित्रिक, इन तीनों के विकास के रूप में। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। और अंतिम तक यानी कि 30 प्रश्न, हर एक प्रश्न अटेंड कीजिए, और ताकि आप लोग लास्ट में बता सकें कि आप लोगों का स्कोर आज क्या है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वन्य प्राणी कौन सा है? क्या आपका सिंह है, तेंदुआ है, बारहसिंगा है, या परिस्थिति तंत्र है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वन्य प्राणी आपका कोई और नहीं, बारहसिंगा कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग हर एक प्रश्न समझ रहेंगे अच्छे तरीके से। और उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक शिक्षा के चैनल को, शिक्षा के वीडियो को एक बार दिल से जरूर लाइक किया होगा। धन्यवाद सभी का। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं दोस्तों कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, यह कौन सा है? तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है, यह राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, फूलों की घाटी है, या गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है। तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है, यह आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। सभी जीवित प्राणी पृथ्वी पर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? समुदाय बनाते हैं, जीवोम बनाते हैं, जीवमंडल बनाते हैं, या पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। दोस्तों अगर आपने एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िएगा, वहीं से सारे प्रश्न आएंगे। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, उत्तर क्या होगा कि सभी जीवित प्राणी पृथ्वी पर क्या बनाते हैं? तो एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों सिलेक्शन की दृष्टि से। और अगला प्रश्न है एनसीईआरटी बेस्ड पर कि समान वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है। जो समान वातावरण में पौधा पाया जाता हो, क्या वह कमल है, ग्रीस है, नागफनी है, या पीपल है? तो बहुत से बच्चे बोल देते हैं कि समान वातावरण, जहाँ पर पानी, गंदा पानी होता है वहाँ कमल खिलाता है। तो देखिए ये समान वातावरण में नहीं आएगा, क्योंकि यह केवल कांदा या पानी में समान वातावरण की बात कर रहे हैं। तो समान वातावरण में जो पाए जाने वाला पौधा की बात कर रहे हैं, तो पौधा कोई और नहीं, आपका पीपल का पेड़ होगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं। और अगला प्रश्न है, आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने परिवार, शिक्षक के परिवार पे, शिक्षकों के परिवार पे और शिक्षा के परिवार पे। जायसवाल सर आप सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं दोस्तों। और प्रश्न आ चुका है कि रात को खिलने वाला फूल कौन सा है?
रात की रानी है, गुलाब है, कमल है, सूर्यमुखी है। तो सूर्यमुखी भैया इसका नाम सूर्य से पड़ा, जिस तरफ सूर्य जाता है उस तरह इसका मुख होता है, ठीक है। तो सूर्यमुखी है, और कमल तो कीचड़ में है, और गुलाब तो सब सुबह आपको खिलता है, लेकिन रात को खिलने वाला केवल रात रानी होगा, या इसीलिए इसका फूल का नाम रात रानी पड़ा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं, वनों की कटाई के प्रमुख कारण क्या है? अस्थायी कृषि होगा, ईंधन की मांग होगी, उद्योगों के लिए कच्चा माल होगा, या ये सभी होंगे। तो वनों की कटाई के प्रमुख कारण क्या है, आप लोग नीचे कमेंट के माध्यम जरूर बताइए। तो वनों की कटाई के प्रमुख कारण आपके अस्थायी कृषि भी है, ईंधन की मांग भी है, और उद्योगों के लिए कच्चा माल भी है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा पूछा जा रहा है कि आपकी पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा क्या है। अनेक पौधे और प्राणियों का स्थानीय सहवास, पौधे प्राणी सूक्ष्मजीवों के विभिन्न समुदाय उनके भौतिक रासायनिक वातावरण के साथ, पौधे और सूक्ष्म जीवियों के विभिन्न समुदाय और उनका भौतिक रासायनिक वातावरण, या इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र की जो परिभाषा मेरे को समझ में आ रही है, तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप ज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपके हिसाब से जो सही आंसर होगा वह होगा कि पौधे और सूक्ष्मजीवियों के विभिन्न समुदाय और उनका एक भौतिक रासायनिक वातावरण को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं, भवन निर्माण के समय छत को मजबूती प्रदान करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? आप लोग देखते होंगे आपके आसपास आपके जब भवन निर्माण होता है उस समय जब छत को मजबूती प्रदान करना होता है तो कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? लोहे के सरियों के जाल बुना जाता है, ठीक है, उसमें सीमेंट कंक्रीट भरकर मजबूत बनाया जाता है, लोहे के गार्डर लगाए जाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो आप लोग देखते होंगे भवन निर्माण करते समय छत को मजबूती प्रदान करने के लिए जो तकनीक है ये तीनों तकनीक अपनाई जाती है। उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और आप सभी को नमन है, जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अभी तक वीडियो लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। और अगला प्रश्न है, विटामिन से भी प्रश्न आते हैं। विटामिन ई के कमी से होने वाला रोग आपका कौन सा होगा? ठीक है, कोलेस्ट्रोल अनकंट्रोल हो जाता है, स्किन और बालों से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं, इम्यूनिटी जो है कमज़ोर हो जाती है, या उपरोक्त सभी। तो विटामिन ई से जो कमी से होने वाला रोग होता है वह होता है कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल हो जाता है। क्या होता है? यानी कि फैट जो है, ठीक है, अनचाहा बढ़ने लगता है, और स्किन बालों से जुड़ी समस्याएं भी आपकी विटामिन ई की कमी से हो जाती है, और जो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है आपका, जिससे रोगाणु से लड़ने की जो क्षमता है वो अगर कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं, भोजन श्रृंखला क्या है? यहाँ पर सभी लोग कमेंट करेंगे भोजन श्रृंखला यहाँ पर क्या होगा। तो भोजन श्रृंखला में कमेंट करके बताना कि क्या होगा यहाँ पर। तो भोजन श्रृंखला ऊर्जा संरक्षण है, या आपका भोजन के लिए पशुओं का शिकार होगा, या जीवन के लिए ऊर्जा का उपयोग होगा, या भोजन करना। तो भोजन श्रृंखला क्या है? भोजन श्रृंखला एक ऊर्जा का संरक्षण है, एक दूसरे का ऊर्जा का संरक्षण, यानी कि मतलब कैसे कहलाए उसका करना, पेड़ पौधे टिड्डा खाना, ठीक है, ये पूरा श्रृंखला चलती रहती है, तो एक ऊर्जा का संरक्षण कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, विटामिन शब्द किसने दिया था? बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न। विटामिन शब्द देने वाले आपके मेंडल हैं, लुई पाश्चर हैं, फंक हैं, या आपके सिक्लेयर हैं। तो विटामिन शब्द देने वाले या विटामिन शब्द किसने दिया था? तो आपके कोई और नहीं, फंक ने दिया था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और कब दिया गया दोस्तों? विटामिन शब्द के इस्तेमाल वर्षा में क्या है, जर्मन विज्ञानी कैसिमर फंक द्वारा 1911 में दिया गया था। विटामिन शब्द का नाम जो है प्रयोग, ठीक है, विटामिन शब्द किसने दिया? तो फंक ने दिया था, सन 1911 में दिया गया था। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, मनुष्य को निम्नलिखित में से किस पोषण स्तर में शामिल करना चाहिए? आप और हम सभी मनुष्य हैं, तो आप और हमें किस पोषण स्तर में शामिल किया जाएगा खाद्य श्रृंखला में? प्रथम पोषण स्तर में, द्वितीय पोषण स्तर में, तृतीय पोषण स्तर में, या आपके चतुर्थ पोषण स्तर में? तो मनुष्य को निम्नलिखित में किस पोषण स्तर में शामिल किया जाता है? तो मनुष्य को चतुर्थ पोषण में, ठीक है, चतुर्थ पोषण स्तर में शामिल किया जाता है, क्योंकि मनुष्य
सर्वाहारी मांसाहारी दोनों में आता है। जो व्यक्ति सर्वाहारी मांसाहारी जो जीव होता है वह चतुर्थ पोषण स्तर में आता है। तो मनुष्य दोनों में आएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है कि मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाने हेतु आवश्यक सामग्री क्या होती है। अगर आपको मिट्टी के घर बनाना हो, तो जब मिट्टी के घर को उनका छत बनाना हो, उनके लिए आवश्यक सामग्री पत्थर है, कटीली झाड़ियाँ होगी, लकड़ी होगी, या सीमेंट की ईंट होगी। तो मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाना हो तो आवश्यकता जो सामग्री होती है वह लकड़ी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर कटीली झाड़ियाँ होती है। ठीक है, लकड़ी की आवश्यकता होगी लेकिन कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर मिट्टी के घर में उनकी छत बनाना हो तो उनके हेतु आवश्यक जो सामग्री होगी कटीली झाड़ियाँ होगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे डी दिया हुआ है, तो क्या बताइए मिट्टी के घर के छत बनाने में सीमेंट ईंट का काम होता है? नहीं होता है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? कटीली झाड़ियाँ होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर 17वां प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और ईवीएस की किसी अच्छे गृह कार्य को, तो ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज के पर्यावरण अध्ययन के किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? क्योंकि आप लोग ट्यूशन पढ़ाते होंगे बच्चों को तो गृह कार्य देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन्वायरमेंट ईवीएस का गृह कार्य दे रहे हैं तो वह गृह कार्य जो है मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? अच्छे गृह कार्य के लिए पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर केंद्रित होना चाहिए, मास्टरी लर्निंग पर केंद्रित होना चाहिए, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजनापूर्ण, या समय का सदुपयोग। तो आप शिक्षक हैं, शिक्षिका अध्यापक अध्यापिका होने के नाते बालक को अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित कर होना चाहिए? तो विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 18 नंबर है, 18वां प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि पर्यावरण अध्ययन एक प्रमुख पक्ष है। जो पर्यावरण अध्ययन होता है वह जीव विज्ञान का एक प्रमुख पक्ष है, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, या भूगर्भ विज्ञान का। सभी लोग कमेंट करेंगे, बेहतरीन लाजवाब यहाँ पे प्रश्न है। और तो पर्यावरण अध्ययन एक प्रमुख पक्ष है, किसका प्रमुख पक्ष है? तो आपके जीव विज्ञान का प्रमुख पक्ष माना जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। मृदा विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन, मृदा विज्ञान यानी कि मिट्टी को संबंधित है, तो मृदा विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन जो है एक दूसरे के पूरक नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मृदा विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन दोस्तों क्या है? एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्यवाद सभी का दोस्तों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और भी प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न अटेंड करके जाइए। और आज आप लोगों से जानना है कि 30 में से आप लोग कितना स्कोर आज क्रॉस कर रहे हैं। वायुमंडल में उपस्थित जो जल होता है वह तापमान पर निर्भर नहीं करता, तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है, तापमान वृद्धि के साथ घटता है, या तापमान वृद्धि के साथ ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। तो दोस्तों वायुमंडल में जो उपस्थित जल होता है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन हो गया तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ता है। रीजन हम बताने वाले हैं। ठीक है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती रहती है। किसके कारण? वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है। और वाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या होता है? ताप ही होता है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू कर देता है। और दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? तापमान वृद्धि के साथ क्या होता है आपका? वायुमंडल में उपस्थित जल बढ़ता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या दिया गया स्क्रीन पर है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो होता है, यह शब्द जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यहाँ पे शब्द दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इकोसिस्टम शब्द यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टेंसले ने, डेविस ने, फिटिंग ने, या जे स्मिथ ने। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोगों को पता है तो आप लोग भी नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आपके टेंसले हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टेंसले द्वारा 1935 में किया गया। यह परितंत्र प्रगति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल संक्रियाएं
सम्मिलित होती हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि आप यहाँ पर दिया गया है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से मूलतः प्रारंभ हुआ है? चमोली जिले से, उत्तरकाशी जिले से, टिहरी गढ़वाल से या पौड़ी गढ़वाल से? तो चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में है यह किस जिले से मूलतः प्रारंभ हुआ था? तो ये आपके चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न यह है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? उत्पादक के रूप में है, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में है, द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में है या सूर्य है? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, प्रकृति में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोई और नहीं है, सूर्य ही है, और सूर्य एक तारा है, सभी लोग जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख रहे हैं, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत बार आपके शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार 50 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि होती है? 50 वर्षों का एवरेज लेकर कि 50 वर्षों तक जो है वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि होती है? 1 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री। वैसे औसत तो लगभग 2 से 4 डिग्री के समथिंग रहती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सही माना गया है वह आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, औसतन माना गया है 1 डिग्री सेल्सियस जो है औसत तापमान में वृद्धि होती है 50 वर्षों में, वर्तमान की बात कर रहे हैं। वैसे अगर 2 से अगर 4 ऐसे है, अगर 2 डिग्री दिया रहेगा तो आपको 2 सही करना है, ठीक है। यहाँ पर 1, 5, 7 दिया गया है, इसलिए हमने 1 ही डिग्री माना है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु वे नियम जिनका पालन आवश्यक है। अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप बच्चों को पढ़ाएंगे पर्यावरण की सुरक्षा करना, तो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु नियम जिनका पालन आवश्यक है, उन धार्मिक स्थानों जैसे पूजन की सामग्री को नदी में प्रवाहित करने की अनुपालना, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जन चेतना व जन भागीदारी या उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दोस्तों वह नियम है कि जो धार्मिक संस्था में जैसे पूजन सामग्री को नदी में प्रवाहित करने से रोकना, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से रोकना और जन चेतना व भागीदारी करना, तो उपर्युक्त सभी जो हैं यह पर्यावरण सुरक्षा के हेतु नियम का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। 26 नंबर प्रश्न है कि मोटर वाहनों से निकलने जो निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य, ठीक है, प्रदाप गैस है? तो मोटर वाहन से निकलने, मोटर वाहन जो आप यातायात से संबंधित निकलती जो गैस है, धुआं जो निकलता है, वह प्रदूषक गैस कौन सी है? यहाँ पे प्रदूषक लिखा हुआ है, तो एक मुख्य प्रदूषक गैस आपका CO2 है, CO है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है या मॉस गैस है, ठीक है। तो आपके यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या आपका नाइट्रस ऑक्साइड होगा N2O, तो कौन यहाँ पे सही है? तो मोटर वाहनों से निकलने वाला जो एक मुख्य प्रदूषक गैस है वह कोई और नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, हमारे जीवन का आधार क्या है? दोस्तों हमारे जीवन का आधार है पर्यावरण है, मानव भूगोल है, भौतिक भूगोल है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारे जीवन का क्या आधार हो जाएगा? कोई और नहीं, पर्यावरण हमारा क्या है? हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण जो होता है वह पर्यावरण कहलाता है। तो हमारे जीवन का आधार पर्यावरण होगा, आपका इन्वायरमेंटल हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद है 2-3 प्रश्न और रह गए हैं, और वीडियो को अंत तक देखिए। 30 में से आज की क्लास में बताइए कि आप लोगों को कितना स्कोर जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए, शिक्षक को सपोर्ट करने के लिए, जायसवाल सर को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों ऐसे ही क्लासेज आपको मिलेंगी, सिलेक्शन वाली क्लासेज मिलेगी, हर एक प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर है। और इस प्रश्न का आंसर जानना चाहेंगे कि भारत में पर्यावरण अवबोध का एक उत्तम उदाहरण कौन सा होगा? तो भारत में पर्यावरण अवबोध का एक उत्तम उदाहरण क्या आपका राष्ट्रीय आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन है, चिपको आंदोलन है या उपयुक्त में से कोई नहीं? जब भी पर्यावरण का जिक्र आए तो चिपको आंदोलन तो भैया चिपक ही जाता है। पर्यावरण के साथ ये चिपको आंदोलन चिपका ही हुआ है, इसका नाम ही चिपको आंदोलन, ठीक है, पेड़ पौधे के साथ चिपका हुआ है। तो भारत में पर्यावरण अवबोध के एक उत्तम उदाहरण क्या हो जाएगा? आपका चिपको आंदोलन हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण जो है, पर्यावरण ही शिक्षक, क्या दिया गया है? पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उस पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यानी बच्चे के लिए, बालक के लिए पर्यावरण ही शिक्षक है।
बच्चे का पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उस पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। यह कथन देने वाले यह कथन जो किसके द्वारा दिया गया था? टॉमसन के द्वारा, टीरेमांट, वार्मिंग या टेंसले के द्वारा। तो दो नाम जिक्र होते हैं, एक टॉमसन होता है या टेंसले होता है। तो राइट ऑप्शन जाएगा टॉमसन की तरफ। ठीक है, पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उस पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, यह कथन देने वाले आपके टॉमसन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं, सीसा लेड रहित पेट्रोल सबसे उपयोगी कौन सा होता है? तो सीसा लेड रहित जो पेट्रोल होता है सबसे उपयोगी प्रदूषण कम करने में होता है, प्रदूषण बढ़ाने में होता है, तेल की खपत कम करने में होता है, या तेल की खपत अधिक करने में होता है। तो प्रदूषण लेड रहित अगर पेट्रोल सबसे उपयोगी किस पर होता है? प्रदूषण को कम करने के लिए होता है। अगर सीसा लेड रहित अगर पेट्रोल का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा नीचे फीडबैक जरूर दें, और आज की क्लास में आप लोग कितना स्कोर यहाँ पर किए हैं जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद सभी का। दोस्तों का हर एक मित्र का जिसका सपना है शिक्षक बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल पे, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें और अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का ख्याल रखें, साथ ही साथ तैयारी रखें क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है और समय बहुत ही कम है। तो धन्यवाद सभी का दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।